प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है संज्ञा। हम प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ रहे थे। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। सबसे पहले विकारी शब्द के चार भेदों में से हम सबसे पहला भेद पढ़ रहे थे संज्ञा। हम संज्ञा के दो भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को हम विधिवत रूप से पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा का तीसरा भेद, भाववाचक संज्ञा। तो ये सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है, भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है, वह संज्ञा जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध न होकर भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या दूसरी परिभाषा हम दे सकते हैं, वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति व वस्तु के गुण दोष व भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि भाव होते क्या हैं। तो भाव हमारे मन की वो स्थिति, वो मनोदशा होती है जो ये हमारे मन में अचानक या अनायास जो भाव पैदा होते हैं या प्रकट होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, केवल हम उन्हें अनुभव करते हैं। ऐसी मनोदशा, ऐसी स्थिति को भाव कहते हैं। जिस तरीके से निम्न उदाहरणों द्वारा यहाँ समझाया गया है, जैसे लोभ है, लोभ हमें दिखाई नहीं देता, वो स्थिति है हमारे मन की, वो मनोदशा है जो हमें लोभ दिखाई नहीं देता है, हम इसे अनुभव करते हैं। ये ही भाव है। ऐसी स्थिति को, ऐसी ही मनोदशा को भाव कहते हैं। तो लोभ है, लोभ दिखाई नहीं देता, तो ये भी यहाँ पर भाव का बोध हो रहा है। मोह है, हमें दिखाई नहीं देता, यहाँ पर भी भाव का बोध हो रहा है। घृणा हमें दिखाई नहीं देती, यहाँ पर भी भाव है। प्रेम हमें दिखाई नहीं देता है, केवल हम इसे अनुभव करते हैं, तो ये भी भाव है। प्यास है, हमें दिखाई नहीं देती, केवल हम इसे अनुभव करते हैं। किसी सामने वाले को पता नहीं पड़ता कि इसे प्यास लग रही है, तो दिखाई नहीं देती, केवल हमें प्यास लगी हुई है, हमें अनुभव हो रहा है, लेकिन दूसरा इसको नहीं समझ पाएगा। तो ऐसी मनोदशा या ऐसी स्थिति होती है, उसे भाव कहते हैं। भूख है, दिखाई नहीं देती, हम इसे अनुभव महसूस करते हैं, तो ये भूख भी, प्यास, भूख क्या है, भाव है। तो ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय होते क्या है। निम्न प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर प्रत्यय जो शब्द आ रहा है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि प्रत्यय होते क्या है, प्रत्यय कहते किसे हैं। तो प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी
शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशिष्टता लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो ये निम्न प्रत्यय जोड़कर हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर है पहला प्रत्यय है तव प्रत्यय, ये तव प्रत्यय जोड़कर हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे अपना शब्द है, इसके अंत में हम तव प्रत्यय जोड़ेंगे तो अपनत्व हो जाएगा। लघु के अंत में तव प्रत्यय जोड़ेंगे तो लघुत्व हो जाएगा। इसके बाद में माँ शब्द है, उसके अंत में तव प्रत्यय जोड़ेंगे तो ममत्व हो जाएगा। ऐसे बहुत से हम इनके उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा प्रत्यय है ता प्रत्यय। ता प्रत्यय जोड़कर भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे पशु शब्द है, उसके अंत में ता प्रत्यय हम अगर जोड़ देंगे तो पशुता हो जाएगा। मानव में ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो मानवता हो जाएगा। इसी तरीके से ये दानव है, दानव में हम ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये दानवता हो जाएगा। इसी तरीके से आस प्रत्यय है। खट्टा शब्द है, उसमें आस प्रत्यय जोड़ देंगे तो खटास हो जाएगा। मीठा शब्द है, उसमें आस प्रत्यय जोड़ देंगे तो मिठास हो जाएगा। इसी तरीके से अगला है आपा प्रत्यय। बूढ़ा में आपा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बुढ़ापा हो जाएगा। मोटा में आपा प्रत्यय जोड़ेंगे तो मोटापा हो जाएगा। और रांड में आपा प्रत्यय जोड़ेंगे तो रंडापा हो जाएगा। इसी तरीके से अगला है आन प्रत्यय। उड़ना में हम आन प्रत्यय जोड़ेंगे तो उड़ान हो जाएगा। चढ़ना में आन प्रत्यय जोड़ेंगे तो चढ़ान हो जाएगा। इसी तरीके से ये अगला प्रत्यय है आई प्रत्यय। पढ़ना में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो पढ़ाई हो जाएगा। चढ़ना में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो चढ़ाई हो जाएगा। ऐसे हम कई अन्य उदाहरण दे सकते हैं। अगला है यह प्रत्यय। सुंदर शब्द में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो सौंदर्य हो जाएगा। मधुर शब्द में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो माधुर्य हो जाएगा। इसी तरीके से ये ई प्रत्यय है। गरीब में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो गरीबी हो जाएगा। अमीर में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो अमीरी हो जाएगा। इसी तरीके से अगला है पन प्रत्यय। बच्चा शब्द है, उसमें पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बचपन हो जाएगा। लड़का में या लड़का शब्द में पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो लड़कपन हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रत्यय है आवट प्रत्यय। हम देखना शब्द है, उसमें आवट प्रत्यय जोड़ेंगे तो दिखावट हो जाएगा। लिखना शब्द है, उसमें हम आवट प्रत्यय जोड़ेंगे तो लिखावट हो जाएगा। सजना शब्द है, उसमें हम आवट प्रत्यय जोड़ेंगे तो सजना हो जाएगा। आवट प्रत्यय जोड़ेंगे सजना में तो क्या हो जाएगा, सजावट हो जाएगा। इसी तरीके से आहट प्रत्यय, ये अंतिम प्रत्यय है आहट प्रत्यय। चिल्लाना शब्द है, उसमें आहट प्रत्यय जोड़ेंगे तो चिल्लाहट हो जाएगा। फड़फड़ाना शब्द है, उसमें आहट प्रत्यय जोड़ेंगे तो फड़फड़ाहट हो जाएगा। इसी तरीके से घबराना शब्द है, उसमें आहट प्रत्यय जोड़ेंगे तो घबराहट हो जाएगा। इस तरीके से आज हम विधिवत रूप से संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद हम विधिवत रूप से या विस्तार रूप से पढ़ चुके हैं। इस तरीके से हमारा जो विषय
था संज्ञा वो संपन्न हुआ। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे।